हेलो एवरीवन, आज हम शुरुआत कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ वर्ड में पार्ट 3 का। इसमें पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं और आज जो है हम अगला टाइप देखते हैं। पार्ट 3 में जो देखेंगे हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित हमें करना है। तो इसमें जो है शब्द लिखे हुए आएंगे। पहला जो है फर्स्ट पे है LEAF, LEAF लिखा हुआ है। फिर दूसरा लिखा हुआ है लर्निड लिखा हुआ है, LEARNED लिखा हुआ है, लर्निड। फिर 3 पे जो दिखा हुआ है लिव्ड लिखा हुआ है, LEAVED। और 4 पे जो लिखा है LEAK लिखा हुआ, LEAK लिखा हुआ है। 5 पे जो लिख रहा है LEADEN, LEADEN लिखा हुआ है। इसे हमें जो है सीक्वेंस के अनुसार ही व्यवस्थित करना है। जैसे कि पहले पर कौन सा आएगा, कौन सा शब्द आएगा, दूसरे पे कौन सा शब्द आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा। तो अल्फ़ाबेट के अनुसार हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। अब हमें ये देखना है सबसे पहले देखेंगे L तो सभी में आएगा। अब L के अनुसार देखा जाए तो L पहले पे जो है L अक्षर जो है सभी में दिया हुआ है। L जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है सभी में है। अभी इससे L से तो पता लग नहीं रहा है। फिर दूसरे पे देखेंगे क्या E में देखेंगे, E भी सभी में दिया हुआ है, E भी सभी में दिया हुआ है। अब भी किसी में पता नहीं चल रहा। और देखेंगे तीसरे स्थान पर A भी सभी में दिया हुआ है। अब तीसरे स्थान पे जो है सभी में पाँचों के पाँचों ऑप्शनों में दिया हुआ है। लेकिन अब जो है हमारा चेंज होगा। तो सबसे पहले देखेंगे F पहले आता है, R आता है, V या K या D। इनमें से सबसे पहले में कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा हमारा D। तो 5 सबसे पहले पे क्या लिख देंगे हम? 5 को लिख देंगे, क्योंकि 5 में ये दिया हुआ है सबसे पहले नंबर पे। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा? ये वाला क्या आ जाएगा? 5 में जो दिया हुआ है शब्द वो पहले नंबर पे आ जाएगा हमारा। हमने लिख दिया 5 को पहले। उसके बाद अब देखेंगे, क्योंकि इसे कैंसिल कर देंगे, ये तो इसे छोड़ देंगे। अब इन चारों में देखेंगे पहले कौन सा आता है। F आता है, R आता है, V आता है, K। तो क्या आएगा हमारा दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे आएगा हमारा F। तो दूसरे नंबर पे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 1 को लिख दिया, क्योंकि इसका CL कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, पहले को भी छोड़ देंगे और 5वें को भी छोड़ देंगे। बचा क्या हमारा? 3 बचे हैं बीच वाले। तो इनमें हमें देखना है कौन सा R आएगा पहले, या V आएगा, या K आएगा। सबसे पहले जो आएगा हमारा K आएगा। तो ये आएगा हमारा तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो तीसरे नंबर का कोड कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। इसके बाद जो है R में और V में देखना है कि कौन सा पहले आएगा। उससे पहले जो आएगा 4 आएगा। चौथे स्थान पे कौन सा आएगा? ये वाला जो दूसरा है वो चौथे स्थान पे आ जाएगा। और तीसरा जो है 5वें स्थान पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो तीसरे स्थान पे क्या आएगा हमारा? 2 आ जाएगा। और सबसे 5वें स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन में जो कुछ किस में दिया हुआ है 5 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर A जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर A जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फिश दिया हुआ है। पहले पे जो दिया हुआ है
IS और H दिया हुआ है, फिश दिया हुआ है। फिर दूसरे पे जो दिया हुआ है फैन दिया हुआ है, FAN दिया हुआ है फैन। 3 पे जो दिया हुआ है फ्लैश, FLES और H दिया हुआ है, फ्लैश दिया हुआ है। 4th पे जो दिया हुआ है फिश दिया हुआ है, फिस्ट, FEAS और T, फिस्ट दिया हुआ है। 5 पे भी दिया हुआ है FRAUD, FRAU और D दिया हुआ है। तो इसमें हमें सीक्वेंस से सारे के सारे को लगाना है। सबसे पहले देखेंगे कौन सा शब्द आएगा सबसे पहले। तो इसमें देखेंगे FF तो सभी में दिया हुआ है, 5 में FF पहले स्थान पर, सभी का जो पहला अक्षर है F दिया हुआ है। फिर दूसरे स्थान पे देखना है तो सबसे पहले ऐसा कौन सा अक्षर है जो दूसरे स्थान पे बन जाए। तो दूसरे स्थान पे सबसे पहले कौन सा आएगा, इसमें आएगा। तो पहले स्थान पे क्या लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे। तो पहले स्थान पे क्या आएगा हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इसका CL कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो इसे हम पहले स्थान पे रख देंगे, 2 हमने इस वजह से यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ये देखना है कि फिर दूसरे स्थान पे फिर A को इसे तो छोड़ देंगे। अब देखेंगे I, L, E और R में कौन पहले आएगा। तो E आएगा पहले इन चारों में, ये दूसरे स्थान पे रख देंगे। तो इसका CL कितना है 4 है, तो 4 को हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार से फिर इसे भी छोड़ देंगे, E को छोड़ देंगे। बचे कौन कौन से, I, L और R। I, L, R में फिर जो है तीसरे स्थान पे क्या आएगा हमारा, I आ जाएगा। I जो है तीसरे स्थान पे, तो इसका क्या दे रखा है CL, पहला दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है। अब इसे भी छोड़ देंगे। बचा कौन कौन सा, तीसरा और चौथा बचा है। अब हमें देखना L पहले आता है R, तो L जो होता है, L का कोड होता है 12, तो ये क्या आएगा तीसरे स्थान पे आ जाएगा हमारा। 3 जो है ये जो है जो चौथा स्थान पे आएगा, ये कितना है चौथे स्थान पे, लेकिन इसका CL क्या दे रखा है 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख देंगे। और फिर 5वें स्थान पे तो 5 हमारा आई जाएगा, तो इस हमने 5वें स्थान पे ये यहाँ पे लिख लिया। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, 2 4 1 3 5, 2 4 1 3 5। ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो 30 दे रखा है उसका ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है सबसे पहले BROK ब्रोक दिया हुआ है। फिर दूसरे पे जो दिया हुआ है BANDIT दिया हुआ है। तीसरे पे जो दिया हुआ है BOIST EROUS दिया हुआ है। आगे जो चौथे पे जो दिया हुआ है CL जो दिया हुआ है BAFFLE दिया हुआ है। 5वें पे दिया हुआ है ब्राइट BRIGHT ब्राइट दिया हुआ है। तो इसमें भी हमें सीक्वेंस से लगाना है, वर्णमाला के अल्फ़ाबेट के अनुसार हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। सबसे पहले देखेंगे पहला जो सभी पूरे उसमें शब्दों में जो दिया हुआ है, पहले स्थान पे क्या दिया हुआ है अल्फ़ाबेट B दिया हुआ है। तो पहले स्थान पे सही में B है, तो अभी तो निर्धारण नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे स्थान पे जो दिया हुआ है A जो है दोनों में दिया हुआ है, जो कि सबसे पहले आता है, लेकिन 2 में दिया हुआ है A। तो पहले स्थान पर किस में है, अब A को छोड़ देंगे, इन दोनों को चेक करेंगे क्योंकि इनमें A दिया हुआ है। तो इनमें A दोनों में दिया हुआ है, लेकिन ले में किसके लिए, इसके लिए हमें उसके अगले वाला देखना पड़ेगा। A से बाद में क्या आता है, इसमें N आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है F। तो F पहले आता है N से भी, तो पहले स्थान पे क्या कर देंगे, इसके लिए लिख देंगे। तो पहले का जो है कोड कितना हो जाएगा 4 जो है यहाँ पे हमने लिख दिया। अब दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक हमारा
ये हो जाएगा दूसरे स्थान पे। तो दूसरे स्थान पे हमने 2 को कोड लिख दिया, क्योंकि 2 है इसका सीरियल और 2 पे इसका स्थान पोजीशन जो आ रही है इसका ये हो जाएगा। अब बचा कौन सा, पहला, तीसरा और 5वां बचा। अब उसमें देखना है, हमें देखना है इसमें कौन कौन सा आ रहा है। आर इसमें आ रहा है, ओ इसमें आ रहा है, आर इसमें। अब 2 में जो है हमारा आर आ रहा है, लेकिन आर जो है 18वें नंबर पे आता है। तो इसका मतलब इनसे, इन दोनों से पहले तो हमारा तीसरा ही आता होगा, तो तीसरा जो है तीसरे स्थान पे आएगा। तो इसमें हमने तीसरा कोड लिख दिया। अब कंपेयर किसकी होनी है, पहले की और 5वें की कंपेयर करनी है। पहले की और 5, इसमें आर हो गया दूसरे स्थान पे, ओ इसमें आ रहा है पहले में, आई इसमें आ रहा है 5वें में। तो ओ पहले आता है या आई, तो आई पहले आएगा, क्योंकि आई का कोड होता है 9। तो इसे जो है चौथे स्थान पे लिख देंगे, और ये जो है पहला 5वें स्थान पे चला जाएगा। तो ये इसे 5वां और पहला, तो जिसमें भी ऑप्शन में दे रखा है 4 2 3 5 1, 4 2 3 5 1 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 4 2 3 5 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है पहला सीरियल में दिया हुआ है, इसका पहले में जो दिया हुआ है इन्वेंटोरी, TORY दिया हुआ है इन्वेंटोरी। दूसरे पे जो दिया हुआ है UNVOL दिया हुआ है। 3 पे दिया हुआ है सीरियल में, इसमें इनविजिबल, VISIBLE इनविजिबल। और चौथा जो दिया हुआ है हमारा INVARIABL और E, ये बी दिया हुआ है यहाँ पे। अब 5वें पे दिया हुआ है, 5वां जो दिया ऑप्शन है इन्वेस्टिगेट, INVESTIGATE दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, इस हिसाब से सभी को हमें सीक्वेंस में लगाना है। सभी को हमें सीक्वेंस में लगाने के लिए सबसे पहले देखते हैं आई तो देखेंगे सभी पांचों के पांचों में पहले स्थान पे दिया हुआ है। दोबारा में देखेंगे NB दूसरे स्थान पे सभी में दिया हुआ है, और तीसरे स्थान पे जो दिया हुआ है V भी सभी में दिया हुआ है। अब चौथे स्थान पे जो है हमारा चेंज हो रहा है, देखेंगे तो सबसे पहला ऐसा कौन सा अक्षर है जो पहले स्थान पे आएगा। तो पहले स्थान पे जो चारों में पांचों में जो दिया हुआ है A दिया हुआ है, तो पहले स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा, ये पहले स्थान पे आ जाएगा, जिसका कोड कितना दिया हुआ है 4, जिसका सीरियल कितना है 4 दिया हुआ है। अब ये देखना है दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। अब इनमें चेक करना है E पहले आता है या I पहले आएगा। तो I पहले आता है इनसे भी, नहीं E पहले आएगा। सबसे पहले क्या आएगा E में देखना है। अब इससे अगला कौन सा है S, इसमें आ रहा है N, तो S पहले आता है या N पहले आता है, क्योंकि इसमें 2 देखने हैं ना, क्योंकि इसमें सेम दे रखा है, I भी इसमें है और I भी इसमें दे रखा है। तो I फिर देखना है कंपेयर किससे करना है, S और N की कंपेयर करना, अगला देख लेंगे उससे। तो N पहले आता है S, तो N का कोड कितना होता है 14, तो N पहले आएगा, तो हमें इसे किस में कर लेना है, इसे दूसरे
स्थान पे हो जाएगा, क्योंकि पहले पे तो ये आ गया था, दूसरे पे आ गया, तो इसका कोड कितना दे रखा है, इसका दे रखा है 1, तो हमने 1 यहाँ पे लिख दिया। और हमारा फिर ऑटोमेटिक कौन सा हो जाएगा, 5वां जो हो जाएगा हमारा तीसरे स्थान पे हो जाएगा। तो इसका सीरियल कितना दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है। अब बचे कौन कौन से, 2 बचे हैं हमारे, 2 बचे हुए हैं। कौन कौन से बचे हुए हैं, 2, ये वाले दूसरे और तीसरे बचे हुए हैं। इसमें देखना है हमारा ओ पहले आता है आई, ओ पहले आएगा या आई का कोड कितना होता है 9 और ओ का कोड होता है 15। तो ये चौथे स्थान पे होगा और ये हो जाएगा हमारा 5वें स्थान पे। तीसरा जो है चौथे स्थान पे होगा, तीसरा यहाँ पे लिख दिया, और दूसरा जो हो जाएगा ऑटोमेटिक 5वें स्थान पे हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा 4 1 5 3 2, 4 1 5 3 2 हमारा 4 1 5 3 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है 33 दिया हुआ है, इसके देखना सबसे पहले जो दिया हुआ है, इसमें पहले पे जो दिया हुआ है TORTOISE, TORTOISE ये दिया हुआ है। दूसरा का जो दिया हुआ है, दूसरा सीरियल के जो दिया है TRONTO, TORNTO 3 पे दिया हुआ है टॉर्पेड, टॉर्पेड 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 हो गया। अब 4 पे जो दिया हुआ है यहाँ पे TORUS, TORUS, और 5 पे हो जाएगा टॉर्सेल, टॉर्सेल, टॉर्सेल हो जाएगा। इसमें हमें ये देखना है, सभी को हमें सीक्वेंस में लगाना है, अल्फ़ाबेट के अनुसार लगाना है सभी के लिए, सभी को सीक्वेंस में लगाना है। तो किस प्रकार से कौन सा पहले स्थान पे आएगा, कौन सा हमारा दूसरे स्थान पे आएगा, इस प्रकार से हमें सभी को एक बार देखना है। तो पहले में देखेंगे, पहले अक्षर जो सभी में, फिर पहला अल्फ़ाबेट जो दिया हुआ है सभी का TT दिया हुआ है, और दूसरे में भी सभी में O दिया हुआ है। अभी तक तो किसी में पता नहीं लग सका कि कौन सा पहले पे आएगा या कौन सा दूसरे पे आएगा। अब जाते हैं हम तीसरे पे, तीसरे अक्षर पे जाएंगे तो सभी में क्या है, सभी में RR है, तो इससे भी अभी तक पता नहीं चला कि कौन सा पहले पे आएगा या कौन सा दूसरे पे। लेकिन अब जो चौथा जो सीरियल दिया हुआ है, इसमें सभी का चेंज है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि TNPUS में से सबसे पहला अल्फ़ाबेट किसका आएगा, सबसे पहले अक्षर किसका आएगा। तो देखेंगे T पहले आता है या N पहले आता है, P या US है। सबसे पहले जो आएगा 14 किसका होता है, N का 14 होता है। बाकी सभी के ज़्यादा, P का 16 है, U का जो है 22 है, 21 है U का, S का 19 हो जाएगा, T का 20 है। तो इसी प्रकार से पहले पे कौन सा आएगा, पहले पे आएगा हमारा N, तो पहले स्थान पे हो जाएगा हमारा। इसका सीरियल कितना दे रखा है, 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब इसे क्या हम छोड़ देंगे, अब कौन कौन को देखेंगे, जो बाकी 4 बचे हैं उनको देखना है, क्योंकि ये तो पहले स्थान पे आ गया हमारा। अब हमें देखना है जो बाकी के 4 बचे हैं उनको चेक करना है। तो उसके बाद में कौन सा आ रहा है, P का आता है, क्योंकि P का कोड कितना होता है 16, तो यहाँ पे हमने दूसरे स्थान पे कितना आएगा, कौन सा वाला आएगा, सीरियल नंबर जिसका 3 है हमारा वो आएगा। अब बचे कौन कौन से, पहला बचा है और लास्ट के ये बचे हैं, इन दोनों को हम छोड़ देंगे क्योंकि इनका सीक्वेंस हमें पता लग गया है, पहले पर दूसरे पे हमारे आ गए। अब जो बचा है TUS, अब TUS में देखना है कौन सा पहले आएगा। तो S का कोड कितना होता है, 19 होता है, क्योंकि T का 20 होता है। तो S को देखना है हमें, S कितने स्थान पे आएगा, तीसरे स्थान पे। इसका कितना सीरियल दे रखा है, 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। तो इसको भी छोड़ देंगे। बचे कौन कौन से, पहला और चौथा बच रहा है। अब इसमें देखना है U पहले आता है या T पहले आता है। तो T पहले आएगा, तो चौथे स्थान पे हमारा ये हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा हमारा चौथे स्थान पे हो जाएगा। और फिर 5वां जो है, 5वां करने के लिए
चौथे सीरियल वाला होगा। तो 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है, निम्न शब्दों को शब्दकोश में व्यवस्थित कर प्रत्येक प्रश्न का प्रथम शब्द चुनें। प्रत्येक प्रश्न का प्रथम शब्द कौन सा आएगा? जैसे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, तो पहले पर कौन सा आएगा? इसमें बस एक छांटना है, हमने पहले वाला ही चुनना है जो पहले पे आएगा। फिर बाकी जो 4 हैं उन्हें चुनने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, पहले पे अगर देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन है इसमें GUDICRY, GUDICIARY दे रखा है, जुडिशरी। आगे जो बी जो दिया हुआ है GOCKY, GOCKEY दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है JAVELIN दे रखा है, जेवलिन दे रखा। अब ऑप्शन नंबर डी पे दे रखा है जीलियस, JELOUS दे रखा है। ऑप्शन नंबर ई जो दे रखा है इसमें JARGON। अब इसमें हमें सिर्फ एक ही चुनना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है निम्न शब्दों को शब्दकोश में व्यवस्थित कर प्रत्येक प्रश्न का प्रथम शब्द चुने। जो प्रथम में पहले पे आ जाएगा उसको ही हम चुन लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें सभी का सीक्वेंस लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक को चुनेंगे जो पहले स्थान पे आता है। देखेंगे सभी में जो अल्फ़ाबेट जो दे रखा है, पहला अक्षर जो दे रखा है सभी में JJ है, तो अभी तो किसी में पता नहीं चल सकता। लेकिन अब बाकी दूसरे में जाएंगे तो U इसमें दे रखा है, O इसमें है, A इसमें है, E इसमें, A इसमें, तो दोनों में A दिया हुआ है। बाकी के तो कैंसिल करना पड़ेगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, क्योंकि हमें एक ही चुनना है। अब इन दोनों में से एक को चुन लेंगे, क्योंकि बाकी के जो दिए हुए हैं 3 वो इनसे बाद में ही आएंगे। तो हमें पहले चुनना है ना, सबसे पहला वाला। तो सी को देखेंगे और ई को देखेंगे, क्योंकि इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। लेकिन ए दोनों में दिया हुआ है, तो इससे आगे वाला देखेंगे। आर इसमें दिया हुआ है, वी इसमें दिया हुआ है, तो आर पहले आता है या वी पहले आएगा? तो पहले जो आएगा हमारा आर आएगा, तो पहले स्थान पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। दूसरे पे कौन सा हो जाएगा? ये। लेकिन हमसे खाली एक ही पूछा है क्वेश्चन में कि पहले पे कौन सा आएगा। ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ही एक ही चुनना है। इसमें भी अब की बार क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है। इसका ऑप्शन पहला है PARTITION, ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है PARTICLE, पार्टिकल दिया हुआ, इसमें पार्टिकल हो गया ये। ऑप्शन नंबर सी जो है PARLOUR दिया हुआ है, पैरेलल हो गया ये। ऑप्शन नंबर डी है पार्टिसिपेट, PARTICIPAT, पार्टिसिपेट। तो सबसे पहले देखना है इसमें पहला कौन सा, पहला जो है शब्द पहले स्थान पे कौन सा आएगा। अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले स्थान पे जो है कौन सा शब्द आएगा। तो PP जो है सभी में दिया हुआ है, पहले स्थान पे जो अक्षर दिया हुआ है P,
चारों ऑप्शनों में दिया हुआ है। तो अभी तो पहचान नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे में देखेंगे, दूसरे पे भी ए सभी में दिया हुआ है, दूसरे स्थान पे भी ए सभी में दिया हुआ है, तो अभी भी नहीं पहचान में आया। तीसरे पे जाएंगे तो तीसरे में भी आर जो है सभी में दिया हुआ है, यहाँ पे चारों ऑप्शनों में दिया हुआ है। लेकिन अब ये जो दिया हुआ है हमारा टी जो दिया, टी अब जो चेंज हो गया थोड़ा सा जो, तो इसमें जो है सभी में तीनों में जो दिया हुआ है टी है, लेकिन इसमें सी में जो दिया हुआ है एल है। तो हमें पता लग गया टी से पहले एल आता है, क्योंकि एल जो एल का कोड है 12वें स्थान पे आता है, टी जो है 20वें स्थान पे आता है। तो हमारा पहले स्थान पे क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल जो है हमारा पहले स्थान पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्न शब्दों को शब्दकोश में व्यवस्थित कर प्रत्येक प्रश्न का द्वितीय शब्द चुनें। अब की बार जो चुनना है हमें, दूसरा वाला जो दूसरी पोजीशन पे जो आएगा, दूसरे सीक्वेंस में जो आएगा हमारा, उसे चुनना है। अभी तक क्या था, पहला ही चुन लेते थे, लेकिन अब की बार जो है दूसरा शब्द जो है उसे चुनना है। दूसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है इसमें रिवेन्यू दे रखा है, REVENUE, रिवेन्यू। ऑप्शन नंबर बी पे दे रखा है रिमाइंड, REMIND, रिमाइंड दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है रिलीज, RELISH दिया हुआ है। और ऑप्शन नंबर डी पे जो दिया हुआ है हमारा रिमार्क, REMARK, रिमार्क दिया हुआ है। अब इसमें हमें ये देखना है, सिर्फ दूसरा पहचानना है कि दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो सभी में देखेंगे, सभी में पहले स्थान पे जो दिया हुआ है RR दिया हुआ है, इससे तो पता नहीं लगेगा। लेकिन दूसरे स्थान पे क्या दिया हुआ है, सभी में ई दिया हुआ है, तो इससे भी नहीं पता लगा हमारा। अब देखेंगे तीसरे स्थान पे वी इसमें, एम इसमें, एल इसमें, एम इसमें। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, एम 13 पे आता है और एल कितने पे आता है, फर्स्ट पे, तो हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट पे। लेकिन पूछा क्या है इसमें, दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा। दूसरे स्थान पे चुनने के लिए पहले पे तो एल आता है, दूसरे का कोड क्या है 13, एम इसमें भी, एम इसमें, तो लेकिन दोनों को हमें चुनना है। तो इसमें रिमार्क, इसमें आई दे रखा दूसरे स्थान पे, इसमें ए दे रखा, तो दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, और तीसरे पे जो होगा ये होगा। लेकिन दूसरे के पूछा है तो दूसरा जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिमार्क हमारा दूसरे स्थान पर आएगा, तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37, क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है इंटरव्यू। पहले पे जो दिया हुआ ऑप्शन पे दिया हुआ है INTERVIEW, इंटरव्यू हो गया। इन्वेंट, दूसरे पे बी, ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है INVENT, इन्वेंट हो गया। आगे है ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है इन्वेंट, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन दे रखा है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है। ऊपर ऑप्शन नंबर डी पे जो दिया हुआ है INTERLUDE, ऑप्शन नंबर ई पे जो दिया हुआ है INTERFERE, इंटरफेयर दिया हुआ। इसमें हमें देखना है दूसरे द्वितीय स्थान पे कौन सा शब्द आएगा, दूसरे स्थान पे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि आई जो दे रखा है, आई तो सभी में दे रखा है, पहले स्थान पे आ रहा है आई जो दिया हुआ है सभी में पहले स्थान पर है।
फिर दूसरे स्थान पे देखेंगे क्या n जो है सभी में दिया हुआ है, तो n भी इसमें सभी में दिया हुआ है, दूसरे स्थान पर n हो जाएगा सभी में। अब आगे देखेंगे t इसमें दे रखा है, v इसमें है, t इसमें है, td जो दे रखा है वो चारों में दे रखा है। तो इसका मतलब इसे तो कैंसिल ही कर दें क्योंकि लास्ट में आएगा v, उससे पहले तो t आ जाता है। अब t जो है चारों में दे रखा है तो इनके लिए भी हमें छोड़ना पड़ेगा। फिर अगला देखेंगे इनमें सब में, सब में जो आ रहा है अगला ई, इसमें भी, इसमें भी, इसमें सब में ई आ रहा है। अब ये देखना है ई आ रहा, ई से बाद में सब में जो है आर इसमें आ रहा है, आर इसमें आ रहा है, एस इसमें आ रहा है और इसमें आर आ रहा है। तो एस का जो कोड होता है 19 होता है। तो हमारा लास्ट से जो है तो ये तो बाद में ही आएगा, हमें पता है, क्योंकि एस जो है आर से भी बाद में आता है क्योंकि उसका कोड कितना है 19 है। तो इसे भी कैंसिल कर दो। अब जो पोजीशन चलेगी हमारा इस कंपटीशन जो होगा इन तीनों से होगा, इससे, इससे और इससे। और इसमें आर के बाद में वी आ रहा है, इसमें आर के बाद में एल आ रहा है, इसमें एफ आ रहा है। तो पहले स्थान पे कौन सा हो जाएगा हमारा, पहले स्थान पे हो जाएगा हमारा ई हो गया। लेकिन पूछा क्या है, दूसरा पूछा है तो एल आता है हमारा दूसरे स्थान पे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगली टाइप दे रखा है, निम्न शब्दों को शब्दकोश में व्यवस्थित कर प्रत्येक प्रश्न का अंतिम शब्द चुनें। अब की बार जो क्या करना है, सभी का अंतिम शब्द चुनना है, सबका लास्ट वाला शब्द चुनेंगे। जैसे मान लीजिए 39 क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन पहला दे रखा है लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज हो गया। फिर ऑप्शन नंबर बी पे जो हो गया LITTER हो गया लेटर। फिर ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है LIUTED, LIEUTENANT, ल्यूटिनेंट। तो ये आई बना हुआ है हमारा, आई देख लेंगे इसे एक बार। और चौथे पे जो दे रखा है ऑप्शन नंबर डी पे जो दे रखा है लगेज, LUGGE। ऑप्शन नंबर ई जो दिया हुआ है लैंडलॉर्ड, LANDLORD, लैंडलॉर्ड। इसमें सबसे पहले देखना है हमें, सबसे अंतिम वाला चेक करना है, सबसे अंतिम जो है कौन सा आएगा। तो हमें ये देखना है पहले स्थान पे तो सभी में LL दिया हुआ है, सभी में क्या है L दिया हुआ है। फिर देखेंगे पहले स्थान पे कौन सा आएगा, A इसमें है, A इसमें है, तो और तो बाकी I और U तो बाद में आएंगे। तो A और N इसमें भी दे रखा है, D, लेकिन उसमें D, इसमें G दे रखा है, इसमें D दे रखा है। तो पहले स्थान पे हमारा हो जाएगा ये और दूसरे स्थान पे कौन सा हो जाएगा हमारा ये। तो E को जो है पहले स्थान पे कर लेंगे तो दूसरे स्थान पे हमारा वो हो गया। अब बाकी के बीच वाले बचे हैं, इन्हें देखेंगे। इसमें I दे रखा है, इसमें भी I दे रखा है, लेकिन इसमें U दे रखा है, तो इसे भी छोड़ेंगे क्योंकि I वालों को देखना है, क्योंकि I पहले आता है। तो इसमें I के बाद में क्या दे रखा है हमारा, T दे रखा है। तो तीसरे स्थान पे हमारा I के बाद में E दे रखा है, तो E जो है T से पहले आता है, तो ये। लेकिन चौथे पे कौन सा हो जाएगा ये, और पाँचवें पे कौन सा हो जाएगा हमारा D, क्योंकि इसमें G दिया हुआ है, क्योंकि इसमें U जो दिया हुआ है दूसरे स्थान पे। पाँचवें स्थान सबसे लास्ट में कौन सा आएगा हमारा, D आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें U दिया हुआ है। दूसरे स्थान पे ही उसमें क्या दिया हुआ था, U दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 40 में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है रिगार्ड, REGARD, रिगार्ड। ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है रेफर, REFER, रेफर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है रिमाइंड, REMIND,
REMIND रिमाइंड। ऑप्शन नंबर डी पर जो दिया हुआ है रिपोर्ट, REPORT रिपोर्ट। और ऑप्शन नंबर ई जो दिया हुआ है रेंडर, RENDER रेंडर। अब इसमें से देखना है सबसे अंतिम वाला कौन सा होगा, सबसे अंतिम में कौन सा आएगा। तो पहले पे तो ई जो RR जो दे रखा है सभी में दे रखा है। अब ये देखेंगे ई जो है ई भी सभी में दे रखा है। और इसमें देखेंगे सबसे जी पहले आता है, एफ पहले आता है, एम या पी या एन। तो इसमें से कौन सा सबसे बाद में आएगा। सबसे बाद में जो आएगा एन 14 पे आता है, पी 16 पे, एम 13 पे, एफ ये। तो सबसे बाद में जो आ रहा है हमारा दिखाई जो दे रहा है पी। तो सबसे लास्ट में ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि तीसरे स्थान पे उसमें क्या दे रखा है पी दिया हुआ है। इसका मतलब पी तो सबसे लास्ट में आएगा, उससे पहले ये आ जाएंगे, लेकिन लास्ट का पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।